एडमंड स्पेंसर एक इंग्लिश पोएट द जो 16th सेंचुरी में थे। उनका सबसे फेमस काम है उनकी एपिक पोम द फेरी क्वीन। स्पेंसर ने एलिजाबेथन एज में लिखा था, जो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के नाम पर रखा गया था। उनका लिखने का मकसद था लोगों को इंस्पायर करना और उन्हें अच्छे वैल्यूज सिखाना। द फेरी क्वीन सिर्फ एक सिंपल कहानी नहीं है, ये एक बड़ी पोएम है जिसमें मैजिक, नाइट्स और गहरे मतलब भरे हुए हैं। पोएम इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन इसका असर दुनिया भर में दिखाई देता है। स्पेंसर ने एक खास पोएटिक स्टाइल यूज की थी, जिसका नाम है स्पेंसरियन स्टांजा, जो उनकी राइटिंग को अलग बनाता है। ये पोएम एडवेंचर और सिख दोनों का मिक्स है। इसमें बहादुर नाइट्स और नेक दिल लेडीज की जर्नी दिखाई गई है एक मैजिकल लैंड में। हर एडवेंचर हमें जिंदगी, हिम्मत और ईमानदारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिखाता है। स्पेंसर का काम आज भी पढ़ा और पसंद किया जाता है। ये दिखाता है कि कहानियां कैसे वैल्यूज को शेप कर सकती हैं और जनरेशंस को इंस्पायर कर सकती हैं। द फेरी क्वीन उस समय लिखी गई थी जब इंग्लैंड में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। देश एक नए युग में कदम रख रहा था और लोगों की सोच भी बदल रही थी। पुराने रिवाजों और नए विचारों का संगम हो रहा था, जिसने समझ को एक नए दिशा में धकेल दिया था। उस दौर के लोग नए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे थे। फिलॉसफी और साइंस में नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। लोग दुनिया को नए तरीके से समझना चाहते थे और हर तरफ एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी का माहौल था। किताबों और डिस्कशंस के जरिए लोग अपनी सोच को और गहरा बना रहे थे। एडमंड स्पेंसर ने अपनी कविता के जरिए क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट को इंप्रेस करने की कोशिश की। उनका मकसद था उनके रूल को सेलिब्रेट करना, क्योंकि एलिजाबेथन एरा को एक गोल्डन एज माना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ की लीडरशिप ने इंग्लैंड को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाया था। इसीलिए स्पेंसर ने अपनी पोएम उनको डेडिकेट की थी और उन्हें ही फेरी क्वीन का रूप दिया। ये डेडिकेशन सिर्फ एक फॉर्मल जेस्चर नहीं था, बल्कि उनकी कविता का मूल आधार भी था। ये पोएम एक तरह से अच्छी जिंदगी जीने की गाइड भी थी। स्पेंसर ने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कौन से गुण अपनाने चाहिए और कैसे मुश्किलें पार करनी चाहिए। स्पेंसर दिखाना चाहते थे कि असली इज्जत, विश्वास और इंसाफ कैसे होते हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के जरिए बताया कि सच्चाई, हिम्मत और दया जैसे गुण कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने कैरेक्टर्स की एडवेंचर्स को एग्जाम्पल बनाया रीडर्स के लिए, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। हर नाइट की जर्नी एक अलग लेसन देती है और हर चैलेंज एक नई सीख देता है। पोएम के हर नाइट एक अलग वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे होलीनेस, टेम्परेंस या जस्टिस। इन वर्च्यूज के जरिए स्पेंसर ने समझ को एक मॉरल फ्रेमवर्क देने की कोशिश की। स्पेंसर का मैं गोल था सिखाना और एंटरटेन करना, दोनों एक साथ। उन्होंने अपनी कविता को इतना एंगेजिंग बनाया कि लोग उसे पढ़ते हुए मजेदार कहानी भी एंजॉय कर सकें और साथ ही कुछ सीख भी लें। वो चाहते थे कि लोग एडवेंचर्स एंजॉय करें, लेकिन साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी सीखें। कहानी के जरिए उन्होंने समझ को इंस्पायर करने की कोशिश की, ताकि हर कोई अपनी जिंदगी में बेहतर इंसान बन सके। पोएम की मैजिकल दुनिया असल जिंदगी का सिंबल है, जहां लोग चैलेंजेस फेस करते हैं और सही गलत में से चुनना पड़ता है। हर एडवेंचर एक डीपर मीनिंग रखता है और हर कैरेक्टर की जर्नी एक रिफ्लेक्शन है हमारी अपनी जिंदगी की। तो द फेरी क्वीन एक ग्रेट क्वीन को ट्रिब्यूट भी है और एक गाइड बुक भी है उन सब के लिए जो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। ये कविता हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और कैसे हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचान सकते हैं। पोएम का मैं हीरो है रेड क्रॉस नाइट। ये नाइट एक आम इंसान की तरह है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत और लगन है। उसकी कहानी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिसमें वो अपनी गलतियों से सीखता है और हर मुश्किल का सामना करता है। वो एक बहादुर वॉरियर है जो हॉलीनेस को दिखाता है। रेड क्रॉस नाइट की हिम्मत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने विश्वास और सच्चाई पर टिकने में भी है। उसकी जर्नी में कई टेस्ट्स और एडवेंचर्स आते हैं, जिससे वो ग्रो करता है। हर चैलेंज उसको और मजबूत बनाता है,
चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या अपने अंदर की शार्क। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ऊना, जो एक प्योर और फेथफुल लेडी है। ऊना की प्रेजेंस रेड क्रॉस नाइट को गाइड करती है और वो हमेशा उसकी सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। वो सच्चाई को दिखाती है और हमेशा ईमानदार और लॉयल रहती है। ऊना की लॉयल्टी और फेथफुलनेस स्टोरी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो रेड क्रॉस को इंस्पायर करता है। पोएम में और भी कई नाइट्स हैं, हर किसी में एक खास क्वालिटी है। ये नाइट्स अलग अलग वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे करेज, जस्टिस और फ्रेंडशिप। जैसे सर गायोन टेम्परेंस को दिखाता है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल। वो अपने इमोशंस और डिजायर्स पर काबू रखकर सही फैसले लेता है। ब्रिटोमार्ट एक लेडी नाइट है जो चैस्टिटी यानी पाक दिल होने को दिखाती है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी प्योरिटी और डिटर्मिनेशन मेन है और वो अपने आइडियल्स के लिए लड़ती है। हर कैरेक्टर स्टोरी में कुछ वैल्यूबल लाता है। इन सब के एक्शंस और डिसीजन से कहानी आगे बढ़ती है और हर एक का अपना रोल इंपॉर्टेंट है। फेरी क्वीन खुद, जिसका नाम है ग्लोरियाना, ग्लोरी और गुडनेस का सिंबल है। वो एक आइडियल रूलर है जो सबको इंस्पायर करती है। वो नाइट्स को उनके क्वेस्ट्स पर भेजती है ताकि वो अपनी क्वालिटीज को प्रूव कर सकें और दुनिया में अच्छाई फैला सकें। वो चाहती है कि नाइट्स बुराई से लड़ें और कमजोरों की मदद करें। ग्लोरियाना की गाइडेंस से ही सब क्वेस्ट्स पॉसिबल होते हैं। विलन्स भी हैं जैसे दुएसा, जो हीरोज को गुमराह करने की कोशिश करती है और उनके रास्तों में धोखा और कंफ्यूजन लाती है। और एक ड्रैगन जो ईविल का सिंबल है। ये ड्रैगन रेड क्रॉस नाइट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे लड़कर ही वो अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। इन सब कैरेक्टर्स की वजह से कहानी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनती है। हर हीरो, हीरोइन और विलन अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और उनके बीच की तकरार स्टोरी को एक्साइटिंग बनाती है। उनकी जर्नीज दिखाती हैं कि अच्छाई और बुराई, सच और झूठ के बीच का स्ट्रगल कैसा होता है। ये ताले हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर हीरो भी होता है और विलन भी, और असली जीत अपने अंदर की बुराई पर पाना है। द फेरी क्वीन एक लंबी पोएम है जो बुक्स और कंतोस में बनती है। हर बुक एक खास वर्च्यू पर फोकस करती है, जैसे होलीनेस या जस्टिस। हर बुक के अंदर छोटे सेक्शंस होते हैं जिन्हें कंतोस बोलते हैं। हर कांतो नाइट की जर्नी का एक हिस्सा बताता है। स्पेंसर ने प्लान किया था कि वो 12 बुक्स लिखेंगे, लेकिन सिर्फ 6 ही कंप्लीट हो पाई। हर बुक एक अलग नाइट और उसकी एडवेंचर को फॉलो करती है। पहली बुक रेड क्रॉस नाइट और होलीनेस के बारे में है। दूसरी बुक सर गोयोन की टेम्परेंस वाली जर्नी दिखाती है। पोएम एक यूनिक फॉर्म में लिखी गई है जिसका नाम है स्पेंसेरियन स्टैंजा। हर स्टैंजा में 9 लाइंस होती हैं और एक स्पेशल रिदम होती है। इससे पोएम को पढ़ते समय एक म्यूजिकल और स्मूथ फील आती है। लैंग्वेज भी रिच है और सुंदर इमेजेस से भरी हुई है। स्ट्रक्चर रीडर्स को हर हीरो की जर्नी फॉलो करने में हेल्प करता है और स्पेंसर की सिख को समझने में आसान बनाता है। ये पोएम को इंटरेस्टिंग और यादगार भी बनाता है। बुक 1 रेड क्रॉस नाइट पर फोकस करती है और मतलब उसकी होलीनेस की क्वेस्ट पर। ह्यूज फेरी क्वीन भेजती है ऊना की मदद करने और उसके पेरेंट्स को एक खतरनाक ड्रैगन से बचाने के लिए। ऊना सच्चाई का सिंबल है और ड्रैगन ईविल को दिखाता है। शुरू में रेड क्रॉस और ऊना को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो मॉन्स्टर से मिलते हैं जैसे एरर, जो झूठ फैलाता है। रेड क्रॉस एरर को हरा देता है और समझता है कि अपने रास्ते पर सही रहना कितना जरूरी है। बाद में दुएसा यूजे धोखा देती है और उसे होलीनेस से भटकाने की कोशिश करती है। रेड क्रॉस कई चैलेंजेस फेस करता है, जैसे जायंट और गोलियों के जाल में फंस जाना। ऊना की मदद और अपने विश्वास से वो बच निकलता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। आखिर में वो ड्रैगन से भयानक बैटल करता है। बहुत मुश्किल के बाद रेड क्रॉस जीत जाता है और ऊना के पेरेंट्स को बचा लेता है। ये बुक दिखाती है कि होली रहना कितना मुश्किल है, लेकिन ये भी सिखाती है कि विश्वास और सच्चाई से कोई भी बुराई हराई जा सकती है। पोएम के दौरान नाइट्स को कई एडवेंचर्स मिलते हैं। इन सफारों में उन्हें हर कदम पर नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो उनकी हिम्मत और सोच को टेस्ट करते हैं। हर एडवेंचर
उनके कैरेक्टर की परीक्षा होती है। ये सफर सिर्फ तलवार चलाने का नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वैल्यूज को समझने का भी है। उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है, लोगों को बचाना पड़ता है और कुछ बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कभी कभी ये फैसले उनकी जिंदगी बदल देते हैं और उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझ आता है। कभी कभी विलेन्स उन्हें बेवकूफ बना देते हैं या वो अंधेरे जंगलों में खो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं। इन मुश्किल घड़ियों में भी वो अपने आइडियल्स को नहीं छोड़ते। जैसे बुक 2 में सर गोयोन को अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखना पड़ता है और टेम्पटेशन में नहीं गिरना होता। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि हर तरफ से उसको लालच मिलता है। उसका सामना होता है इविल विच अक्रेसिया से, जो कमजोर लोगों को बर्बाद कर देती है। अक्रेसिया की मैजिक से बचना और अपने आप पर विश्वास रखना सर गोयोन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सर गोयोन की जीत दिखाती है कि अपने ऊपर कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ये जीत सिर्फ एक बैटल की नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर जीत की मिसाल है। बुक 3 में ब्रितोमार्ट अपने ट्रू लव को ढूंढती है, जो प्योर लव और हिम्मत की ताकत दिखाता है। ब्रितोमार्ट की जर्नी एक अलग ही लेवल की करेज और सैक्रिफाइस को हाईलाइट करती है। पोएम में कई मैजिकल जगहें हैं, जैसे इंचांटेड कासल्स, फॉरेस्ट्स और आइलैंड्स। इन जगहों का हर कोना एक नई कहानी और एक नई चैलेंज लेकर आता है। ये जगहें हीरोज की हिम्मत और पेशेंस की परीक्षा लेती हैं। हर मैजिकल लोकेशन एक टेस्ट है, जहां उन्हें अपने वर्चूज को प्रूव करना पड़ता है। अपनी जर्नीज में हीरोज कई दोस्त और दुश्मन से मिलते हैं। कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, तो कुछ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एडवेंचर्स एक्साइटिंग हैं, लेकिन उनमें गहरा मतलब भी छुपा है। हर क्वेस्ट एक लेसन है, जो उन्हें जिंदगी के बारे में कुछ नया सिखाता है। हर फाइट और हर फैसला जिंदगी और अच्छाई के बारे में कुछ सिखाता है। इन एडवेंचर्स के जरिए पोएम हमें बताती है कि असली हीरो वही है जो मुश्किलें आने पर भी अपने प्रिंसिपल्स पर बना रहे। पोएम में कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आते हैं जो हीरोज की जिंदगी बदल देते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब रेड क्रॉस अपनी कमजोरी को समझता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं जीत सकता, यूज विश्वास और सच्चाई की मदद चाहिए। ये मोमेंट उसको और स्ट्रांग बना देता है। एक और इंपॉर्टेंट मोमेंट है ब्रितोमार्ट का अपनी किस्मत को समझना। वो सीखती है कि उसकी ताकत उसकी हिम्मत और उसके प्यार दोनों से आती है। ब्रितोमार्ट की स्टोरी दिखाती है कि लड़कियां भी उतनी ही बहादुर और